अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल हाशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। कल फिर से मार्केट जो थी वो कल काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हमें नज़र आई और उसकी क्या वजह है वो भी आपको बताऊंगा। साथ में आपके साथ एक वेबसाइट आज शेयर करूंगा, जो वेबसाइट आपको ये बताएगी कि आपने कौन सा कॉइन जो है वो ख़रीदना है, कौन सा बेचना है। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, ठीक है। काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नैस्डैक की। डेली की कैंडल के ऊपर हैं तो हम देख रहे हैं कि नैस्डैक जो है वो अभी भी अपनी सपोर्ट से ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो ये जो कैंडल बनी है इसने, ठीक है, वो ग्रीन कलर तो हमें नहीं दिखाया, लेकिन ये फिर भी क्योंकि सपोर्ट के ऊपर आके क्लोज़ हुई है तो ये हमारे लिए एक अच्छा साइन बन सकती है। अदरवाइज़ अगर ये नीचे की तरफ क्लोज़ हो जाती तो मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक आना था और मार्केट काफ़ी हद तक जो है वो नीचे गिर जानी थी। लेकिन अभी क्योंकि सपोर्ट को बरकरार रखे हुए है, वैसे मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि ये सपोर्ट को बरकरार रख पाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख लें डेली की कैंडल के ऊपर अगर आप देखते हैं तो 4 आवर जो 50 की मूविंग एवरेज है उसको काफ़ी दिनों से तोड़ के मार्केट नीचे चल रही है, तो ये भी कोई अच्छा साइन नहीं है। और यहाँ पे जो 50 की मूविंग एवरेज की लाइन है उसने मुंह भी नीचे की तरफ किया हुआ है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि मार्केट मज़ीद क्रैश कर सकती है। अगर हम 4 आवर के चार्ट के ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो ये 4 आवर का चार्ट हमारे सामने है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50 की मूविंग एवरेज 200 की मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे आ चुकी है। और फिर भी क्योंकि सपोर्ट नीचे जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है अभी वो बरकरार है, तो थोड़े बहुत चांसेस हैं। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 10-20% चांस है सिर्फ मार्केट के ऊपर जाने के, और एक दो दफ़ा यहाँ से रिजेक्ट होकर आएगी फिर शायद ऊपर जाए। लेकिन ज़्यादातर जो चांसेस हैं, क्योंकि ये जो क्रॉस 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हो गया है, इस क्रॉस की वजह से मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा पैनिक में आके नीचे भी और मज़ीद गिर सकती है। आगे चलते हैं S&P 500 के बारे में बात करते हैं। तो सेम वही क्रॉस हमें जो है इधर भी देखने को मिल रहा है और मार्केट 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ भी सेम सिचुएशन में है जैसे नैस्डैक है। तो हमें यहाँ पे भी कोई अच्छा साइन देखने को नहीं मिल रहा है। एक बहुत बड़ी कैंडल जो है वो गैप डाउन के साथ ओपन हुई, उसके बाद जो है वो ग्रीन 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें ग्रीन कैंडल नज़र ज़रूर आ रही है, लेकिन वो देखें यहाँ से मार्केट ओपन हुई है और यहाँ पे क्लोज़ हुई है, तो गैप डाउन के साथ ही मार्केट जो है वो क्लोज़ भी हो गई। अगर मार्केट कम से कम यहाँ तक भी आ जाती जहाँ से ओपन हुई थी, न्यूट्रल भी रह जाती, तो फिर भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन ये क्रिप्टो और स्टॉक दोनों मार्केट्स के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है साइन। तो आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं डॉलर के इंडेक्स के बारे में। डॉलर के इंडेक्स को लेके थोड़ी सी अच्छी खबर ज़रूर है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि सारी बुरी खबरें सुनने के बाद अगर कुछ अच्छा भी सुनने को मिल जाए तो चलें, कुछ ना कुछ तो दिन बनेगा हमारा। डॉलर ने अपनी इस रेजिस्टेंस को जैसे ही रिस्पेक्ट दी है तो वहाँ से नीचे आके 4 आवर की कैंडल जो है वो हम देख रहे हैं तो 50 की मूविंग एवरेज से नीचे आ चुकी है। अब दुआ करें कि ये जो है 50 की मूविंग एवरेज ये ऊपर ही जाए और कैंडल्स हमें जो है वो नीचे की तरफ ट्रेड होती हुई नज़र आए, और कम से कम यहाँ तक तो 109 तक तो ये आ जाए। अगर जहाँ तक भी आता है तो बिटकॉइन हमें 22-23 हज़ार डॉलर तक देखने को आराम से मिल सकता है। क्रिप्टो मार्केट के ऊपर बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज होता है जब डॉलर ऊपर जाता है। अगर ये 50 की मूविंग एवरेज को तोड़ के अगेन ऊपर निकलता है तो आप देखेंगे कि मार्केट फिर से बहुत ज़्यादा जो है वो डंप करेगी। वो किस हद तक करेगी और कहाँ पर हमने एंट्री लेनी है वो मैं आपको अभी आगे चल के बता दूँगा। तो यहाँ पे डॉलर की साइड से तो हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है कि डॉलर जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप देख रहे हैं कि 50 की मूविंग एवरेज के बिल्कुल पास है 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये अभी भी कुछ ना कुछ चांसेस हैं कि ये तोड़ के दोबारा से कैंडल ऊपर जा सकती है।
खैर देखते हैं क्या बनता है। आगे चलते हैं, BTC की डोमिनेंस थोड़ी सी देख लेते हैं, उसके बाद BTC के बारे में बात करेंगे कि BTC बेहतर है या अथीरियम खरीदना बेहतर है। BTC की डोमिनेंस हमें 41.3% के ऊपर देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर हम पैटर्न की बात करते हैं तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये कोई इतना ज़्यादा वैलिड पैटर्न नहीं बन रहा कि जिसके बारे में हम डिस्कस करें। कोई भी अच्छा पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, बुलिश पैटर्न। मार्केट सिर्फ और सिर्फ साइडवेज ट्रेंड के अंदर आ चुकी है और अपनी इसी जोन को बार बार मार्केट टेस्ट कर रही है। उम्मीद ये कर सकते हैं कि डोमिनेंस जो है वो हमें इसी एरिया के अंदर ही देखने को मिलेगी और यहाँ पे जो क्रॉस हुआ है 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर वो पॉजिटिव हुआ है डोमिनेंस के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि BTC की डोमिनेंस भी काफ़ी हद तक खुद को पकड़ के रखे हुए हैं। लोग जो हैं वो काफ़ी हद तक BTC के अंदर रुझान दिखा रहे हैं। आगे चल के थोड़ा सा हम अथीरियम की डोमिनेंस को भी देख लेते हैं ताकि हम अथीरियम के अंदर जो हमने फैसला करना है वहाँ पे भी हमें अच्छी खासी हेल्प मिल सके। अथीरियम की डोमिनेंस के बारे में मैंने पिछली जब वीडियो बनाई थी तो मैंने वहाँ पे एक चार्ट पैटर्न ड्रा किया था जिसको हम राइजिंग वेज बोलते हैं और मैंने कहा था कि कुछ इस तरह का एक सीन हो सकता है। तो बिल्कुल अथीरियम ने अपना हमारा जो चार्ट पैटर्न था उसको अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट दी और यहाँ से दोबारा से वापसी हुई। ठीक है, तो अथीरियम की डोमिनेंस भी अपने एक साइडवेज ट्रेंड को फॉलो कर रही है। एक पैटर्न जहाँ पे ड्रा हो सकता है जिसको हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोलते हैं। ये दोनों तरफ ब्रेकआउट हो सकता है, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। अगर नीचे की तरफ आता है तो अथीरियम की डोमिनेंस हमें दोबारा से वहीं नज़र आएगी जहाँ से वो स्टार्ट हुई थी, और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो हमें अगेन जो है वो अथीरियम की डोमिनेंस कुछ इस लेवल के अंदर देखने को मिल सकती है। ठीक है, 18.6 के ऊपर। तो अथीरियम की डोमिनेंस मुझे BTC से ज़्यादा बेहतर लग रही है। BTC की डोमिनेंस भी ठीक है लेकिन अथीरियम की ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे हमें एक चार्ट पैटर्न तो कम से कम देखने को मिल रहा है और अपनी एक सपोर्ट के ऊपर ही मार्केट हमें देखने को मिल रही है। तो हम अथीरियम को लेके ज़्यादा बुलिश हैं। और मैं एक वेबसाइट का जो जिक्र कर रहा था वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, आपने घबराना नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम BTC के चार्ट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं हम उस वेबसाइट के ऊपर और बात करते हैं कि कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो हमें ये बता सकती है कि कौन सा कॉइन जो है वो हमें ख़रीद के रखना चाहिए, हमारे लिए ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। यहाँ पे BTC जो है वो बिल्कुल एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर फंस चुका है और यहाँ पे ट्रेड लेना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल मतलब एक फ़ैसला बन चुका है हमारे लिए। उसकी वजह क्या है कि जब भी दो मूविंग एवरेज के बीच में मार्केट आ जाती है तो वहाँ पे कोई भी सीन बन सकता है। अगर तो मार्केट इसको तोड़ के ऊपर निकलती है और 2-3 कैंडल 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें अगर ऊपर की तरफ देखने को मिल जाती हैं यहाँ पे, तो उसका साइन मतलब ये बनेगा कि मार्केट अब बुलिश होने वाली है। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होती है और मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 की मूविंग एवरेज ने ऊपर जाने की कोशिश की थी मार्केट को लेकर, लेकिन नहीं जा सकी, अभी भी मार्केट से नीचे है और 200 की मूविंग एवरेज से भी नीचे है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई अच्छा साइन BTC के अंदर भी हमें देखने को नहीं मिल रहा। और इस सब की वजह क्या है, मैं आपको वजह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए मार्केट में जब कोई पैनिक की सिचुएशन आती है, आज क्योंकि 30 तारीख है तो सितंबर के मंथ का एंड हो रहा है, तो ऑप्शन एक्सपायरी भी है मेरे ख्याल से BTC की आज। ऑप्शन एक्सपायरी में या तो 2 बिलियन के फंड्स जो हैं वो BTC से सेल हो जाएंगे या फिर मज़ीद ख़रीदे जाएंगे। तो अगर वो सेल होते हैं तो BTC में हमें एक अच्छा डंप देखने को मिल सकता है जो तकरीबन 17,600 तक हमें BTC दोबारा दिखा सकता है। अगर वो डंप नहीं आता और BTC को मज़ीद लोग ख़रीदना शुरू कर देते हैं और ऑप्शन एक्सपायरी जो है वो अगर पॉजिटिव वे में आ जाती है तो फिर उसमें हम ये देखेंगे कि BTC जो है वो 200 की मूविंग एवरेज को तोड़ेगा और 50 की मूविंग एवरेज को साथ ले के मार्केट ऊपर निकलेगी। अभी क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया साइडवेज ट्रेंड के अंदर मार्केट में कोई भी फैसला लेना जो है वो आसान नहीं होता। एकदम से मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर सकती है या एकदम से बहुत ज़्यादा पंप भी आ सकता है। जैसे कि आपने पीछे देखा कि BTC के अंदर हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे 2-3 कैंडल्स 4 आवर की बनी और मार्केट को ऊपर ले गई, फिर 2 कैंडल्स के अंदर ही मार्केट नीचे आ गई। तो ये इस तरह की मार्केट में फ़ैसला लेना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम जो है वो बाकी सारे क्योंकि पैरामीटर्स को देख रहे हैं तो हमें मार्केट में ज़्यादातर जो साइन मिल रहे हैं वो बेरिश मार्केट के मिल रहे हैं, बुलिश अभी तक नहीं है। उसकी वजह क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नैस्डैक और S&P 500 जो हैं वो हमें उसके अंदर एक डेथ क्रॉस देखने को मिल रहा है जो कि आपके सामने 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हमने देखा था कि जो 50 की मूविंग एवरेज है वो 200 की मूविंग एवरेज को तोड़ के क्योंकि नीचे आई है। और आपको पता है कि नैस्डैक और S&P 500 अगर नीचे गिरते हैं तो बिटकॉइन को साथ लेके ही गिरते हैं और फाइनेंशियल मार्केट सारी एक साथ ही चलती हैं ज़्यादातर। और अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तो वैसे भी बिटकॉइन के ऊपर बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज होती है। थोड़ी सी एथेरियम के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं उस वेबसाइट के ऊपर ताकि आपको साथ में चार्ट का भी पता हो और उस वेबसाइट का भी आपको आइडिया हो सके।
अथीरियम के चार्ट के ऊपर हम आ चुके हैं। यहाँ पे सेम आपको BTC वाली सूरत हाल ही देखने को मिल रही है। अथीरियम भी अपने एक साइडवेज मूव के अंदर फंस चुका है। 200 की मूविंग एवरेज और 50 की मूविंग एवरेज के बीच में मार्केट आ चुकी है। अब यहाँ पे बार बार 50 की मूविंग एवरेज को तोड़ के मार्केट ऊपर निकलती है तो लोग समझते हैं कि मार्केट बुलिश हो चुकी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब 50 की मूविंग एवरेज 200 की मूविंग एवरेज को तोड़ के ऊपर निकलेगी तब हम मार्केट को बुलिश समझेंगे। अदरवाइज़ हम मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। हम 15 मिनट की 30 मिनट की जो कैंडल है उसके ऊपर ही फैसला करेंगे। हम जैसे कि 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, तो जहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, मार्केट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग सूरत हाल में है। उसकी वजह क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। उस वेबसाइट के ऊपर लेके चलता हूँ और साथ में आपके साथ कुछ चंद ज़रूरी चीज़ें और भी शेयर करूँगा। यहाँ पे ये वेबसाइट है वेल्स स्टेट्स, और यहाँ पे ये जो वेल्स हैं 100 बड़ी बड़ी वेल्स, उनका हमें एक ओवरव्यू मिल रहा है अथीरियम के हवाले से। ठीक है, ये अथीरियम कॉइन कितने ख़रीद रहे हैं वेल्स और कितने बेच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बायर्स का आपको वॉल्यूम नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको सेलर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम आगे चलते हैं तो देखते हैं बाई वॉल्यूम VS सेल वॉल्यूम, मतलब कि 11 वेल्स अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं और 10 वेल्स अगर वहाँ पे बेच रहे हैं तो वॉल्यूम कितना बनेगा। वॉल्यूम यहाँ पे जो बेचने वाला वॉल्यूम है वो हाई है। तो ये किस कॉइन के अंदर है, अथीरियम के अंदर। अभी हम अगर एक्सट्रीम देखते हैं ना वेल्स फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को, आज तक हम देखते आ रहे थे क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को, जो कि हमें अलग से एक वेबसाइट मिलती है क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के लिए, alternative.me के नाम से एक वेबसाइट है। अगर हम उसको देखेंगे तो हमें कुछ और साइन देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें एक और नंबर देखने को मिलेगा। ये जो नंबर है ये सिर्फ हमें ये बताता है कि जो वेल्स हैं क्या वो मार्केट से ख़रीदारी कर रही हैं या नहीं कर रही। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेलर्स और बायर्स जो हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसीलिए जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वेल्स का, वो आपको 5 नंबर के ऊपर सिर्फ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको 3 कॉइन्स के ऑप्शन मिलते हैं, मोस्ट ट्रेडेड कॉइन, ठीक है, मोस्ट वाइडली हेल्ड कॉइन, बिगेस्ट टोकन पोजीशन बाय डॉलर वैल्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SNX जो है वो मोस्ट ट्रेडेड कॉइन के अंदर है। तो अगर आप चाहें तो इसके अंदर भी अपनी इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत लगा के इंट्राडे कर सकते हैं। बाकी एनालिसिस आप खुद कीजिएगा, आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो सकता है। अगर हम आते हैं BNB के ऊपर तो हमें वहाँ पे BNB की चेन के ऊपर जो वेल्स एक्टिविटी कर रही हैं हमें उसका भी आइडिया होगा। आगे फैंटम है, पॉलीगॉन है, एवोलॉन्च है। तो यहाँ पे BNB के ऊपर आप देख सकते हैं कि हमें अलग से स्टेट्स देखने को मिल रहे हैं। 38 के ऊपर फिर पहुँच चुका है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मूव्स टोकन है वो ज़्यादा ट्रेड किया जा रहा है, और उसके अलावा जो बायर हैं वो हमें 19 देखने को मिल रहे हैं, सेलर्स जो हैं वो हमें 17 देखने को मिल रहे हैं। 3 मिलियन का वॉल्यूम है यहाँ पे बाई के अंदर और 2 मिलियन का वॉल्यूम है यहाँ पे सेल के अंदर। तो बाई का वॉल्यूम अभी भी BNB चेन के अंदर हाई है। अगर हम आते हैं आगे फैंटम के ऊपर तो हमें यहाँ पे उसके बारे में स्टैट्स देखने को मिल जाएंगे वेल्स के, और ये सारे के सारे जो 100 वेल्स हैं उनकी एक्टिविटी यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर हमें देखने को मिलती है। तो इससे हमें कैसे आइडिया होगा, मैं आपको वो थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें, अगर मिसाल के तौर पर आप आ जाते हैं फैंटम कॉइन के ऊपर, या जैसे कि आप देख रहे हैं BNB चेन का हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो 38 के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलर्स जो हैं वो ज़्यादा होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो 38 फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का मतलब ये है कि मार्केट वहाँ से नीचे भी गिर सकती है, क्योंकि वो जो है वो ओवर बॉट वेबसाइट है। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो फैंटम कॉइन के बारे में हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो है बायर एंड सेलर जो हैं उनके दरमियान में तो हमें कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसमें हमें जो है वो सेलर थोड़े से ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे बायर 10 हैं और सेलर 8 हैं, लेकिन फिर भी हमें सेलर जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं फैंटम कॉइन के अंदर। इंटरनेट की स्पीड की वजह से यहाँ पे हमें वेबसाइट जो है उसको ओपन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे एवोलॉन्च के बारे में भी, और काफ़ी और कॉइन्स के बारे में, या इस वेबसाइट को थोड़ा सा डीपली हम जो है वो डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से हेल्प मिल सके, किस तरह से आप जो है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको पता चलेगा वेल जो हैं वो किस कॉइन के अंदर ज़्यादा सेल कर रही हैं, किस कॉइन के अंदर ज़्यादा बाइंग कर रही हैं।
तो जैसे हमें आइडिया होता है तो फिर हम वेल्स के साथ अगर अपना कदम उठाते हैं तो हमें अच्छी प्रॉफिट आने के चांसेस होते हैं। इस तरह की वेबसाइट जो है वो हमें काफ़ी हेल्प देती हैं मार्केट में फ़ैसला लेने के लिए। तो बहुत बड़ी एक चीज़ है हमारे लिए। अगर हम लास्ट में अगर बात करते हैं बिटकॉइन के बैलेंस की, तो बिटकॉइन बैलेंस अभी भी बहुत कम है प्लस में। यहाँ पे 50-60 हज़ार प्लस में आना बहुत ज़रूरी है बिटकॉइन को बुलिश करने के लिए। अभी तो फ़िलहाल कॉइनबेस प्रो और क्रैकन और बिटमैक्स जैसी जो एक्सचेंजेस हैं या हॉबी एक्सचेंज जो है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 28,000 BTC जो है वो हॉबी ने पिछले 24 घंटों के अंदर जो है वो सेल कर दिया है, जिसकी वजह से मार्केट में एक अच्छा खासा पैनिक हमें देखने को मिल रहा है। खैर कोई मसला नहीं है, मार्केट जो है वो अप एंड डाउन तो होती रहती है। हमें दोबारा से वो बाई रेंज देखने को मिल जाती है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हम ये सोच रहे थे कि मार्केट अब शायद हमारे हाथ से निकल गई, लेकिन मुझे लग रहा है कि BTC हमें दोबारा से 17,500-600 के ऊपर देखने को मिलेगा। अथीरियम शायद हमें जो है वो 1000 के ऊपर या 800 के ऊपर दोबारा से देखने को मिले, अगर नैस्डैक और S&P 500 दोनों मार्केट अगर मज़ीद नीचे गिरती हैं तो। अदरवाइज़ यहाँ से अगर एक अच्छा रिटर्न आने की सूरत हाल बनेगी तो मैं आपको अपडेट तो देता ही रहता हूँ, लेकिन मुझे जो इम्कान लग रहे हैं वो यही हैं कि अभी मार्केट में कोई अच्छा साइन जो है वो बनने वाला नहीं है। तो खैर देखते हैं कि क्या बनता है, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।